हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं उसका काल एक 50-60 साल पहले का। एक गांव में एक जवान रहता है, लड़का, उसका नाम है महेश। उसकी सगाई पास के गांव की एक लड़की गौरी से हो जाती है। सगाई तो हो जाती, लेकिन विवाह की तारीख कुछ 4-6 महीने बाद की निश्चित होती है। तो उस समय के काल में आज की तरह मिलना जुलना ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ सगाई के समय एक दूसरे से मिले रहते हैं वो। एक दिन ऐसा हो जाता है कि गौरी को फ़ोन आता है किसी का, और फ़ोन करने वाला कहता है कि मैं शंकर हूँ, और वो बताता है कि मैं महेश के गांव का ही हूँ, महेश का मित्र ही हूँ, और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी महेश के साथ सगाई हो गई है, लेकिन क्या करूँ, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि पहली ही नज़र में जब मैंने तुम्हें देखा, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। आई हैव फॉलन इन लव विथ यू। प्रेम में पड़ गया, ऐसा हमारा हिंदी में तो नहीं कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करने लग गया हूँ। वो तुरंत फ़ोन रख देती है। कौन फ़ोन कर रहा है ऐसा करके? अगले हफ्ते फिर से फ़ोन आता है। शंकर कहता है मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे दूसरा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक बार भेंट चाहता हूँ तुमसे। वो बोलती है फिर से मुझे ऐसे फ़ोन मत करना, ऐसी सब बातें मुझसे मत किया करो, तुम, ये पाप है, तुम जानते हो मेरी सगाई हो गई है। फ़ोन रख देती है। फिर से अगले हफ्ते फ़ोन आता है। शंकर कहता है मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, कुछ थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक बार भेंट हो जाए, मैं मेरा प्रेम अच्छी तरह से तुम्हारे सामने व्यक्त कर दूं, बोल दूं सब, तो मुझे भी चैन पड़ जाए। मैं जानता हूं कि कुछ होने वाला नहीं है हमारे प्रेम का, मैं कुछ अपेक्षा भी नहीं रख रहा हूं तुमसे, लेकिन प्लीज़ एक बार तो मिलो। हर हफ्ते बार बार वो ऐसे फ़ोन करता रहता है और यही कहते रहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ, इसलिए एक बार भेंट चाहता हूँ। तो फिर गौरी के मन में भी थोड़ा सा अंकुर इस आशा का, प्रेम का तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सद्भावना का अंकुर निकल ही आता है। वो सोचती है कितना प्रेम कर रहा है ये लड़का मुझसे, और चाहता भी तो कुछ नहीं है, निरपेक्ष प्रेम है, और बार बार मैं उसका फ़ोन काट रही हूँ तो भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सचमुच बहुत सच्चा प्रेम होगा इसका। तो फिर अगली बार जब फ़ोन आता है, अगली बार, तो कहती है ठीक है, मैं एक बार तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ही बार मिलूँगी, उस समय तुमको जो कुछ भी बोलना है, कहना है, कह देना, लेकिन मुझसे कुछ अपेक्षा मत रखना, तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ऐसी कोई भी बात मन में मत रखना, सिर्फ हम मिलेंगे, किसी सार्वजनिक स्थल पर मिलेंगे, कॉमन प्लेस पे। शंकर बोलता है कोई बात नहीं, मेरे दिल में कुछ पाप है ही नहीं, तो कहाँ मिले हैं? तो कहते हैं अपने ये दोनों गांवों के बीच में एक बगीचा है, उसमें मिलते हैं इस रविवार को 4 बजे। तो गौरी कहते तुम तो मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी?
तो बोलता है मैं एक लाल गुलाब लेके आऊँगा, ऐसा कुछ निश्चित कर। आप लोगों को तो पता ही ये सब क्या होते रहते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। तो रविवार आ जाता है, 4 भी बज जाते हैं, गौरी उस उपवन में आती है, कोई दूसरा रहता ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। गुलाब वगैरह उसको नहीं दिखता है, क्योंकि वो ऐसे पीठ करके बैठा हुआ है। तो ये आवाज़ देती है उसको, शंकर। शंकर ही रहता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो गौरी तो स्तंभित रह जाती है। उसको समझ में नहीं आती कि आनंद हो रहा है कि आश्चर्य हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि जब वो शंकर पीछे मुड़ के देखता है तो गौरी को ध्यान में आ जाती है कि अरे वो महेश ही है। इतनी खुश होती है, बोलती ओ माय गॉड, अरे महेश तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्यों ऐसे फंसा रहे थे मुझे, मैं तो इतनी डर गई थी, पता है, चीटर, ऐसे मत क्या करो कभी मुझसे। कितना दिलासा मुझे हुआ है देख के कि अरे कोई शंकर नहीं, तुम ही हो। महेश मुस्कुराकर बोलता है, गौरी अब मैं विचार बदल रहा हूं, अब मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। गौरी बोलती, क्यों? महेश कहते, तुम शंकर से मिलने आई थी। गौरी कहते, अरे पागल हो क्या, शंकर तो कोई है ही नहीं, और तुम भी तो जानते हो कि तुम ही तो फोन कर। मैं जानू ना जानू, तुम तो जानते थे ना कि शंकर कोई है ही नहीं, तुम ही शंकर हो। महेश कहता है, शंकर और महेश मैं एक ही हूँ, ये मैं जानता था, लेकिन तुम नहीं जानती थी, तुम मुझसे नहीं मिलने आई थी। कुछ भी हो, किंचित सा भी कुछ विकार तुम्हारे मन में आया हो सकता है, लेकिन तुम शंकर से मिलने आई थी। मैं तुम्हारे हेतु के बारे में शंका नहीं लेता, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि तुम शंकर से मिलने आई थी। हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब महेश के निर्णय के बारे में हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे, उस कंट्रोवर्सी में हमें उतरना ही नहीं कि महेश योग्य कर रहा था कि नहीं, कि गौरी का स्टैंड क्या था। ये कोई लव स्टोरी नहीं है। एक सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए एक महात्मा जी ने ये दृष्टांत उनकी पुस्तिका में लिखा हुआ है। थोड़ा पाठभेद होगा, इसलिए मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। वो महात्मा कहते हैं सिद्धांत यह है कि सभी किताबों में हम पढ़ते हैं, सभी सुना है कि सभी भगवान एक हैं, लेकिन क्या हमने इसकी अनुभूति ली है? अगर बिना अनुभूति लिए, बिना उसका विज्ञान पाए, अगर हम सभी देवताओं की उपासना करते हैं और अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो फिर वह व्यभिचारी भक्ति है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अलग अलग कामनाओं को मन में रखते हुए अलग अलग देवताओं की उपासना तुम अलग अलग पद्धति से करो तो भी वो मुझे ही प्राप्त हो जाती है, और मेरे द्वारा ही निश्चित किया हुआ फल उन अन्य देवताओं के माध्यम से भक्तों को या उपासक को मिलता रहता है। ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम इस प्रकार अलग अलग कामनाओं के से अलग अलग कामनाओं को मन में रखते हुए अलग अलग देवताओं की उपासना करें तो व्यभिचारी भक्ति हुई ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हम सब एक हैं, मैं ही एक हूँ, लेकिन हमने तो अनुभूति नहीं ली ना तब तक। तो साधना के लिए दृष्टांत इसीलिए दिया गया है कि साधना के लिए
जब तक हमें इस भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं आता है, तब तक हमें एक ही देवता, उसका एक ही सगुण रूप, एक ही गुरु, एक ही मंत्र को लेकर उपासना करनी है, जिसके कारण मन अच्छी तरह से एकाग्र हो जाता है ना। कैसी लगी ये कहानी? बोधप्रद है ना। हम भी इसे बोध लें और साधना करें। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।